हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज के अंदर कुछ पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं। आज इन्हीं वैकेंसीज की हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 7 जनवरी से 6 फरवरी तक भरे जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर हम नेम ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, फायरमैन, कुक, लैब अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ट्रेड्समैन, मेट, वॉशरमैन, कारपेंटर और टिन स्मिथ, इन सभी पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज हैं वो निकली हैं। इनमें आप पे लेवल भी देख सकते हो, हर पोस्ट के आगे पे लेवल भी लिखा गया है। अगर हम इन वैकेंसीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें और एज लिमिट की बात करें तो अकाउंटेंट के लिए 30 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए। इसमें कॉमर्स की डिग्री आपके पास हो तो आप एलिजिबल हो, या फिर क्लास 12 की डिग्री आपके पास हो और उसके साथ साथ 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो कैश का, अकाउंट एंड बजट वर्क का, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, तो आप इसमें एलिजिबल हो। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के अंदर 12th क्लास की रिक्वायरमेंट है और उसके साथ साथ जो भी स्किल टेस्ट होगा 10 मिनट का डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से वो लिया जाएगा। मैनुअल टाइपराइटर है तो 65 मिनट का होगा ये, और कंप्यूटर में है तो 50 मिनट का होगा। लोअर डिवीजन क्लर्क, इसमें भी 12th क्लास की रिक्वायरमेंट है और टाइपिंग स्पीड होगी इसमें 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपराइटर पे, या अगर कंप्यूटर है तो 35 और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या हिंदी में। स्टोर कीपर की वैकेंसी है 18 से 27 इसकी एज लिमिट है, 12th क्लास की इसकी रिक्वायरमेंट है और इसमें इसके साथ साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए स्टोर्स और कीपिंग को हैंडल करने का इन स्टोर और अ कंसर्न ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद आपका है फोटोग्राफर। फोटोग्राफर के लिए 12th पास की रिक्वायरमेंट है और फोटोग्राफी में डिप्लोमा होना चाहिए। डिजायरेबल भी है इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस हो फोटोग्राफी में और मस्ट बी फुली कन्वर्जेंट विद आर्ट एंड टेक्निक ऑफ फोटोग्राफी एंड नॉलेज ऑफ लेबोरेटरी प्रोसेसिंग वर्क। डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है ये। इसके बाद आपकी फायरमैन की वैकेंसी है, इसमें 10th क्लास की रिक्वायरमेंट है और इसमें फिजिकल फिटनेस चाहिए। आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल्स के लिए और 155 फीमेल के लिए होनी चाहिए। इसमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है जो कैंडिडेट हिली एरियाज से बिलोंग करते हैं। वेट 50 kg है मेल के लिए, 43 है फीमेल के लिए और चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर होगा, एक्सपेंशन में 85 होना चाहिए। आई साइट 6/6 होनी चाहिए। एंड्योरेंस टेस्ट भी इसमें होगा। मेन फायरमैन लिफ्ट हो 63.5 kg टू अ डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर्स विद इन 96 सेकेंड और कैरिंग 2.7 मीटर विद डिच लैंडिंग ऑन बोथ फीट लॉन्ग जंप। तो ये एंड्योरेंस टेस्ट के जो भी नॉर्म्स हैं ये आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, ठीक। और इसी में कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। कुक की वैकेंसी है, 10th प्लस की रिक्वायरमेंट है और ट्रेड में आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इस ट्रेड में। लैब अटेंडेंट है, 10th क्लास की रिक्वायरमेंट है, जिसमें साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और प्रेफरेबली शुड हैव वर्क इन लेबोरेटरी और केमिकल, आपने काम किया होना चाहिए, प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ 10th क्लास की रिक्वायरमेंट है। ट्रेड्समैन मेट, इसमें मैट्रिकुलेशन पास चाहिए किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से और अप्रेंटिस और कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए किसी भी फॉलोइंग ट्रेड में। वेल्डर, वॉच रिपेयरर, ब्लैकस्मिथ, मोल्डर, कटर, इन सब चीज़ों में। फिर वॉशरमैन की वैकेंसी है, 10th क्लास की रिक्वायरमेंट है और कंसर्न ट्रेड में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। कारपेंटर है, 10th क्लास की रिक्वायरमेंट है और सर्टिफिकेट होना चाहिए कंसर्न ट्रेड में किसी भी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट का और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टिन स्मिथ है, 10th क्लास की रिक्वायरमेंट है, कंसर्न फील्ड में सर्टिफिकेट और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये कुछ वैकेंसीज हैं जो निकाली गई हैं। इसमें जो भी एज लिमिट, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई गई है वो लास्ट डेट यानी कि 6 फरवरी तक सारी कंप्लीट होनी चाहिए। एज लिमिट में रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल और पीडब्ल्यूडी को 10 साल तक का रिलैक्सेशन है। कुछ और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, इन्हें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्शन में 2 कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट रिटन एग्जामिनेशन का है जो कि 100 मार्क्स का होगा और दूसरा कंपोनेंट टाइपिंग टेस्ट या जो भी ट्रेड टेस्ट है वो लिया जाएगा पोस्ट के अकॉर्डिंग। जो पहला कंपोनेंट है रिटन टेस्ट, इसके 4 सेक्शन होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस।
इन सभी सेक्शंस का जो डिफिकल्टी लेवल होगा, जो पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से होगा। रिटन एग्जामिनेशन आप लोगों का 2 घंटे का होने वाला है। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट की को क्वालिफाई करेगा उसे फिर जो भी स्किल टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट है, उसके लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। और जो कैंडिडेट हैं, जो वैकेंसीज निकली हैं, ये ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आप सर्विस देने के लिए लायबल हो। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर स्टेट में ही आपको सर्विस मिलेगी, इंडिया में कहीं पर भी आपको अपॉइंट करा जा सकता है। कोई टीए या डीए नहीं दिया जाएगा रिटन टेस्ट या वगैरह के लिए, वो यहाँ पर लिखा गया है। रिटन एग्जामिनेशन फरवरी से मार्च 2025 के बीच करवाया जाएगा। ठीक है। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो तो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।